Good afternoon, viewers. Good afternoon, students. गुड आफ्टरनून सर। तो गुड आफ्टरनून है, गुड इवनिंग है, तो गुड इवनिंग है ना। सो गुड इवनिंग सर। तो आज हम लोग जो क्लास करने जा रहे हैं, आज 8 अगस्त है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा था, रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर। उसी के बेसिस पे आज हम लोग उस पर एग्जाम्पल सीखेंगे और एक्चुअली सीखेंगे कि नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है या फिर कैसे चूज किया जाता है। प्रीवियस क्लासेस में मैंने आप लोगों को रूल्स लिखवाए थे। अगर आप लोगों को याद नहीं है प्लीज़ उसको प्रीवियस वीडियोस में जाके देखिए, या फिर आपने जो वीडियोस है आपके पास उन वीडियोस में जाके आप उसके नोट्स बना लीजिए। प्लस एनसीईआरटी बुक्स में भी है, अगर आप कोई रेफरेंस यूज़ करते हैं तो उससे भी कर सकते हैं। बट ज़्यादा क्लियरिटी के लिए यहाँ पर हम लोग मैंने पहले एक एग्जाम्पल लिया है जिसपे मैंने एक प्राइमरी अल्केन चेन लिया है। देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3 4 और इसमें 2 ब्रांच्ड फंक्शनल ग्रुप्स लगे हुए हैं, राइट। अब इन दोनों को अगर मैं काउंट करूं, अगर इधर से काउंट करूं तो ये 1 2 3 4 होता है, अगर इधर से भी काउंट करूं तो 1 2 3 4 होता है। टॉकिंग अबाउट अगर इसको सिर्फ काउंट करूं मैं तो ये कार्बन 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। यहाँ पर भी कार्बन 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, राइट। अब हमें कहा गया था कि एक लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड चूज करना है। तो लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स अब हम लोग कैसे चूज करेंगे, प्लीज मुझे बताइए। हमें लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स चूज करना है, राइट। तो अगर मैं ऐसे करूं तो यहाँ 4 ही हो रहा है, ऐसे करूं तो 1 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, 4 हो रहा है, 5 हो रहा है और इसमें ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो जाएंगे। फिर इधर से चूज करो तो ये 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, राइट। अब अगर मैं थोड़ा सा इसी चीज को और करके लिखूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं थोड़ा सा और क्लियरिफाई करूं, लेट्स मेक इट लाइक दिस, CH3 CH CH CH3, here CH2 CH3, again here CH2 CH3। तो अगर मैं काउंट करूं 1 2 3 4 5 6 तो क्या ये गलत होगा? ये लॉन्ग चेन हो गया ना, 6 कार्बन में। तो इन 6 कार्बन में यहाँ पे कौन कौन से कार्बन में सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगा हुआ है, 2 मिथाइल ग्रुप, 3 and 4 लगा हुआ है। तो क्या हम लोग इसका नेमिंग ऐसे नहीं कर सकते, 3,4 डाई मिथाइल, क्या होगा, सिंगल बॉन्ड है, कितने कार्बन है, 6, हेक्स सिंगल बॉन्ड है, हेक्सेन। सो क्या ये इसमें कोई डिफिकल्टी लगी? व्यूअर्स प्लीज कमेंट कीजिए अगर आपको इसमें कोई डिफिकल्टी लगती है तो प्लीज टेल मी अबाउट। नेक्स्ट इसी टाइप का एक क्वेश्चन अगर मैं आप लोग को और दूं, CH3 thrice C2H5, ये अगर मैं आपको पूछूं, ये डायग्राम कुछ इस प्रकार है। तो अब आप इसको कैसे काउंट करना चाहोगे, हाउ विल बी काउंटिंग इट? कैसे काउंट करेंगे? अगर मैं इसको वर्टिकली काउंट करता हूं तो ये 1 2 3 होता है, राइट। अगर मैं ऐसे काउंट करता हूं तो भी 1 2 3 होगा,
ऐसे काउंट करो तो भी 1 2 3 और ये 4 हो जाएगा, तो 4 ऑन से इसमें ये दोनों मिथाइल ग्रुप आ जाएगा। और अगर नहीं चूज करूँ तो आप ये देखो, मैं अगर ये स्ट्रेट चूज करता हूँ तो कोई इश्यू है? तब इसका क्या नाम होगा? 4 कार्बन हो गए तो ये ब्यूट हो गया, राइट? 4 कार्बन हो गए तो ब्यूट हो गया। अब क्वेश्चन यहाँ राइज होता है कि मैं कार्बन का नंबर यहाँ से 1 2 3 4 चूज करूँ या यहाँ से 1 2 3 4 चूज करूँ? प्लीज टेल मी अबाउट इट, कहाँ से चूज करना मेरे लिए बेटर होगा? व्यूअर्स आप भी बताइए कि 1 2 3 4 कहाँ से चूज करना बेनिफिशियल होगा। अगर आपको याद है, मैंने बोला था कि कार्बन का काउंटिंग हम लोग उस साइड से करते हैं जिस साइड में हमें स्मॉल नंबर मिले, स्मॉल नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप। इधर से चूज करो तो कार्बन नंबर 1 2 3 में मिलेगा, बट इधर से चूज करो तो कार्बन नंबर 2 में मिलेगा। और प्लस ये दोनों कार्बन देखो, ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप सेम कार्बन में, तो इसका नाम क्या होगा? 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, 2,2 dimethyl butane. I hope this is very easy for you all, right? ये काफी इजी है। अब इससे रिलेटेड हम लोग एक एग्जांपल करेंगे जहां पर मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल देना दूंगा। ये आपको बताना पड़ेगा कि हम कैसे इसमें नंबर ऑफ कार्बन चूज करेंगे। इस कंपाउंड में अगर मैं देखूं, अगर तो यहाँ पर अगर मैं कार्बन नंबर काउंट करूं तो अभी ठीक जस्ट थोड़ी देर पहले हम लोगों ने जो प्रीवियस एग्जांपल किया है उस एग्जांपल में हम लोगों ने क्या चूज किया कि हमें नंबरिंग काउंटिंग इधर से करना है, क्योंकि यहाँ पर ये कार्बन नियरेस्ट कार्बन नंबर होगा क्योंकि इसमें सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप 2 लगे हुए हैं। यहाँ से भी अगर मैं चूज करूँ तो यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगा हुआ और यहाँ पे 2 कब लगे हुए। अगर मैं ऐसे ही जस्ट चूज करता हूँ, पहला अगर मैं वर्टिकली चूज करूँ तो यहाँ पर 1 2 3 कार्बन है, फिर यहाँ से चूज करो तो 1 2 3 4 5 कार्बन होंगे, राइट? इधर से चूज करो तो 1 2 3 4 5 कार्बन होंगे, इधर से चूज करो तो 1 2 3 4 5 कार्बन होंगे, तो 5 ही होगा। अब जब 5 ही होना है तो फिर मैं इस रूल को फॉलो करता हूँ, नियरेस्ट सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। अब सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप देखो, यहाँ पर भी एक मिथाइल है, यहाँ पर 2 मिथाइल है, तो पहला किसको चूज करेंगे? जो 2 मिथाइल है, क्योंकि हमारा 3 डिग्री होता है, फिर 2 डिग्री होता है, फिर 1 डिग्री होता है। ये रूल हम लोग फॉलो करते हैं। तो यहाँ से होगा तो 1 2 3 4 5, राइट? अब ये जो तीनों जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स हैं, ये तीनों सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स क्या सेम है या अलग है? तीनों सेम। तो क्या इसका नंबरिंग हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते? 2,2,4 2,2,4 3 है इसलिए ट्राई मिथाइल। प्राइमरी एल्केन में कितने हैं? 1 2 3 4 5। ये हो गया पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो 2 to 4 ट्राइमिथाइल पेंटेन।
सर आपका आप जो क्लास ले रहे हैं ना, नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हम लोग करेंगे नंबर डी, दैट इज CH3 CH2 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 CH3 CH2 CH3। अब ये जो कंपाउंड हम लोगों ने चूज किया है, इस कंपाउंड में टोटल कितने कार्बन है? 10 कार्बन। अब इन 10 कार्बन में से अगर मैं चूज करूं लॉन्गेस्ट चेन, इधर चूज करूं तो ये 5 होगा, इधर से चूज करूं तो भी ये 5 होंगे, ऐसे चूज करूं तो 1 2 3 4 5 6 होगा, इधर से भी चूज करूं तो 1 2 3 4 5 6 होगा, राइट। सो टोटल 6 हो रहा है। अब हम इसका नंबरिंग किस टाइप से कर सकते हैं? सिंस ये दोनों साइड पैरेलल है, तो अगर मैं 1 2 3 4 5 6 पे हूं, तो ये पोजीशन नंबर 3 और 4, तो 3,4 ये एज अ होल कौन सा ग्रुप है? C2H5। तो 3 4 दो है इसलिए डाई इथाइल, क्योंकि दो है डाई इथाइल, इथाइल का मतलब C2H5 डाई इथाइल। टोटल कितने कार्बन है? 6। तो हो गए हेक्स, सिंगल वन है तो तो देखते थे तो 10, बट है एक्चुअली 6। Another example, अब यहाँ पर हम नंबरिंग कैसे करें? ये ब्रांच एल्केन है। अब इस ब्रांच एल्केन में हम लोग नंबरिंग कैसे करेंगे? प्लीज आप काउंट करें। अगर मैं ऐसे चूज करूँ तो यहाँ 1 2 3 4 होता है, राइट। ऐसे चूज करूँ तो 1 2 3 4 होगा, ऐसे चूज करूँ तो 1 2 3 4 होगा, ऐसे 1 2 3 4 होगा। टोटल कितना हो रहा है? 4 हो रहा है। बट अगर मैं ऐसे चूज करूँ 1 2 3 4 5, ये 5 हो गए।
मैंने 1 यहाँ से चूज क्यों किया, अब उसका आंसर आपको देना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ से लेता तो ये होते 1 2 3 4 ही होता। मैं यहाँ से लेता तो ये 1 2 3 4 होता, बट मैंने यहाँ से लिया 1 2 3 4 5, राइट। तो 5 तो कार्बन हमें मिल गया पेरेंट एल्डिहाइड में। अब आप देखो कि सेकंड कार्बन में एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है मिथाइल, थर्ड कार्बन में 2 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है मिथाइल। तो ये होगा 2,3,3 ट्राई मिथाइल पेंट 1 2 3 4 5 पेंट। अब सिंगल बॉन्ड है 2,3,3 ट्राईमिथाइल पेंटेन। आई होप व्यूअर्स को समझ में आ रहा हो। अगर उन्हें समझ में नहीं आएगा देन आई एम गोइंग टू मेक एक्सप्लेन टू दिस अगेन। Now, number F. अब यहाँ पर एक हम लोगों ने डबल बॉन्ड लिया है। अब डबल बॉन्ड लिया है तो प्लीज मुझे बताओ कि अब हम लोग नंबरिंग कैसे करेंगे। इसमें हम लोग नंबरिंग का एक रूल है कि हम लोग इसमें नंबरिंग वहां से करेंगे जहां पर पेरेंट चेन में फर्स्ट कार्बन एटम जो हम लोग इन्वॉल्व कर रहे हैं उसमें मल्टीपल बॉन्ड्स होने चाहिए। मल्टीपल बॉन्ड्स का मतलब है जिसमें एक बॉन्ड से ज्यादा हो। तो आप सोचो कि मल्टीपल बॉन्ड्स अगर मैं चूज कर रहा हूं तो मुझे कहां से चूज करना चाहिए इसका बॉन्ड, इसका नाम क्या होना चाहिए। इस तरह इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड है तो हमें नहीं पड़ी में काउंट यहाँ से करना होगा। अगर मैं यहाँ से काउंट करता हूँ तो 1 2 3 4 होता है। यहाँ से काउंट करता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन काउंट हो रहा है, राइट। तो 6 कार्बन काउंट हो रहे हैं तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो ये क्या होगा 3 मिथाइल हेक्स 1 होगा। फर्स्ट कार्बन में है तो हेक्स 1 इन, इज इट करेक्ट।
अब इसी की तरह आप लोग मुझे करके दिखाओ, पेंट 1 in 4 wine. Please show me the diagram. Paint 1 in 4 paint 1 in 4 wine. Hex 1 in 4 wine. प्लीज ये दो कंपाउंड मुझे करके दिखाइए. जस्ट ट्राई व्यूअर्स, आप लोग भी ट्राई कीजिए कि ये कैसे होगा. समझ में आ रही है? व्यूअर्स, यहाँ 5 कार्बन है. कार्बन 1 2 3 4 5. फोर्थ कार्बन में मैंने ट्रिपल बॉन्ड लिया आयन. फर्स्ट कार्बन में मैंने डबल बॉन्ड लिया तो इन. राइट, इस तरीके से हम लोग ये कर सकते हैं. और यहाँ इन में आपका क्वेश्चन आना चाहिए कि सर यहाँ पे ई एन ई होना चाहिए. यहाँ पे ई एन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स हैं. राइट, अब आप देखो किस तरीके से हम लोगों ने किया है. बट एक क्वेश्चन है, मैंने आप लोगों को उस दिन एक चीज सिखाई थी, अभी मैं आप लोग से फिर से पूछ रहा हूँ. मैंने आपको एक रूल सिखाई थी कि पहले हमें किसको देना है, थर्ड को, उसके बाद किसको देना है प्रायोरिटी, सेकंड को, फिर हमें देना है फर्स्ट को. तो क्या ये करेक्ट है? ये करेक्ट नहीं, ये करेक्ट नहीं है. तो दिस इज नॉट करेक्ट. राइट, अगर इसको करेक्ट करना है तो इसका नंबरिंग चेंज होगा. ये होगा पेंट 1 वाइन और 5 नहीं 4 इन. ये सुनो, ये होगा. यहाँ पर भी सेम होगा, नेम चेंज होगा. राइट, सो नाउ इट इज करेक्ट. 1 2 3 4 5 करेक्ट हो गया. अब इस तरीके से आप लोग इसको भी करोगे. सो दिस इज हाउ वी डू द एग्जांपल्स एंड आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं. आप लोग प्लीज इन सारे वीडियोस को देखिए, रेफरेंस लीजिए और समझिए कि आपका कहाँ फॉल्ट हो रहा है. और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज उसको गूगल में जाके सर्च ना कीजिए, उसको डायरेक्टली आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए और आप बताइए कि कौन से एग्जाम्पल आपको समझ में नहीं आ रहे हैं और प्लस कितने मिनट में वो कौन सा एग्जाम्पल नंबर चल रहा है. उस मिनट के हिसाब से आप मुझे वीडियो में कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए, जिससे कि मुझे पता चल सके कि आपको कौन सा वीडियो में कौन सा पार्ट समझ में नहीं आ रहा. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.